नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर। अगर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बेचैनी में हैं, चिंताओं में ग्रस्त हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जीवित और सामर्थी परमेश्वर है जो जिंदाओं में काम करता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ और लौट आओ। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी मैं उन्हें हिमकिनाई श्वेत कर दूंगा, उजला कर दूंगा। मेरे प्रियो, हमें अपने पापों से मन फिराना है, हमें अपने पापों को स्वीकार करना है और सच्चे मन से परमेश्वर की ओर आना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर उन पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है मेरे प्रियो। अगर आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, चिंतित हो चुके हैं, बेचैन हो चुके हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको किसी मानो जाते से नहीं बताना है मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु हम सबसे अपनी आँख की पुतली की तरह प्यार करता है और संभाल के रखता है मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा, जो मेरे लोगों को छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है मेरे प्रियो। यदि कोई जन परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के लोगों की हानि करने की कल्पनाएं गढ़ता है, तो प्रभु कहता है वो उन्हें नहीं, वो मेरी आँख की पुतली को छूता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हम सबको एक आँख की पुतली ठहराया है मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी, मेरी बातों का कभी अंत न होगा मेरे प्रियो। आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, वो हो सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की वाणी का, प्रभु यीशु मसीह की बातों का टलना कभी नहीं होगा, क्योंकि जो प्रभु ने कह दिया हो गया मेरे प्रियो। दूसरा इतिहास 7 का 14 वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से पुकारते जाते हैं अपने आप को नर्म करें, प्रार्थना करें, मेरा चेहरा खोजें और अपने दुष्ट मार्गों से फिर जाएं, मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा और उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनकी भूमि को चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को पुकारते हैं, नर्म होकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा। मेरे जिस चीज़ की आप लालसाएँ करते हैं, आपको मांगने की इच्छा है, लालसा है, आपके पास ये नहीं, आपके पास वो नहीं है, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आपके बीवी बच्चे आपके कहा नहीं मानते हैं, आपकी फैमिली में टूट है मेरे प्रियो, तो मैं नहीं कहता हूँ, प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध तुम्हारे हर एक दुखों को, तुम्हारे हर एक आंसुओं को मैंने देखा है और मैंने उन आंसुओं को दूर कर दूंगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हम सबसे वादा करता है, प्रतिज्ञाएं करता है मेरे भाई मेरे बहन, कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 19 वचन में बाइबल यहाँ इस प्रकार से हमें बताती है, अतः पश्चाताप करो और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं। बाइबल कहती है, पश्चाताप करो, अपने पापों को छोड़ दो। जो तुम पाप करते हो, विचार करते हो, नशे करते हो, गालियाँ देते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, गलत काम करते हो, तो बाइबल कहती है उन पापों को छोड़ दो और लौट आओ तुम्हारे पाप, ताकि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 9 वचन में प्रभु इस प्रकार से कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देर नहीं करता, बल्कि वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। वह नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, बल्कि यह चाहता है कि सबको पश्चाताप करने का मौका मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें मारता नहीं है, हमें जिंदा रखता है, हमें जीवित रखता है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कोई जन, कोई प्राणी नाश हो, नरक जाए। प्रभु नहीं चाहता है। परमेश्वर हम सब के विषय में वो देर करता है, धीरज धरता है प्रभु, कि सबको मन फिराने का अवसर दिया जाए, सब लोग पापों से तौबा करें, सब लोग स्वर्ग जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर यीशु पिता इसीलिए हम सबको मन फिराने का समय देते हैं, अवसर देते हैं, चांस देते हैं मेरे भाई मेरी बहन। मत्ती 4 का 17 वचन इस प्रकार से बाइबल कहती है, उस समय यीशु ने प्रचार करना शुरू किया था कि पश्चाताप कीजिए, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है।
परमेश्वर टूटे हुए मन का बलिदान चाहिए। हे परमेश्वर, तू टूटे और पश्चाताप भरे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। देखिए मेरे भाई, अगर आप टूटे मन से रोकर, चिल्लाकर, गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, जो दया का परमेश्वर है, आपसे इतना प्रेम करता है कि आपकी हर एक मुसीबत को, हर एक प्रॉब्लम्स को परमेश्वर दूर करेगा। अगर आप घुटनों के बल आकर रोते चिल्लाते आते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर टूटे मन वाले की प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर टूटे मन वालों की प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आपके मांगने से बढ़कर देने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो, अगर आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, बेचैन हो चुके हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह से बताना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको चंगा कर सकता है। परमेश्वर ही है जो आपको दुखों से, मुसीबतों से, हालातों से निकाल सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको छुटकारा देने की ताकत रखता है। परमेश्वर ही है जो आपको शीघ्र ही चंगा करने वाला यहोवा है। यशायाह 53 अध्याय के 5 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के खातिर कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सबके पाप के खातिर घायल किया गया। हम सबके जो अधर्म के काम थे, उन कामों के खातिर यीशु मसीह को कुचला गया। हम सबकी शांति, चंगाई, छुटकारा, आशीष के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हमारी बीमारियां जा चुकी हैं, हम लोग चंगे हो चुके हैं। मेरे प्रियो, जरा सोचो, कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसा मनुष्य है जो आपके लिए कोड़े खाएगा, आपके लिए मार खाएगा, आपके लिए बेइज्जती सहेगा, आपके लिए मुंह पर थुकवाएगा, आपके लिए कौन अपनी जान तक देगा? कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसा पुरुष है, कौन ऐसा मनुष्य है? मेरे हिसाब से कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हैं, जो उसने हम सब से इतना प्रेम किया। उसने हम सब के लिए कूड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती सहा है, दुख सहा है, दर्द सहा है। उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई हैं। क्यों? हम सबके पाप के खातिर। उसको कोड़े लगवाए गए। क्यों? हम सबकी चंगाई के खातिर। उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। क्यों? हम सबकी शांति के खातिर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने दुख सहा, दर्द सहा, हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई उसको, हम सबके लिए ही तो उसको कुचला गया, घायल किया गया। मेरे प्रियो, पहला पतरस 2 अध्याय के 24 वचन में बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसने स्वयं हमारे पापों को अपने शरीर पर क्रूस पर उठाया, ताकि हम पापों के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवित रहें। उसके घावों से तुम चंगे हुए हो। धन्यवाद परमेश्वर। बाइबल कहती है मेरे भाई मेरी बहन कि उसने हमारे पाप को अपने शरीर पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। पाप हमने किए, मजे हम सब ने लिए, सजा किसको मिली? निर्दोष यीशु का कोई दोष नहीं था, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया हम सब के लिए, पाप के लिए, ताकि पापों के लिए मर जाएं और धर्म के लिए जिंदा रहें। मेरे प्रियो, उसके घाव, जो उसके घाव थे, उसको भाला मारा गया। उसके जब कोड़े लगवाए गए तो उसका मांस, उसके घाव बन गए थे, खून निकल रहा था, ताकि हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सबके लिए इतना किया कि उसने अपना लहू बहाया, कीमती रक्त बहाया। कोई डीजल या मिट्टी का तेल नहीं। उसने कोड़े खाए, उसने मार खाई, उसने बेइज्जती सहा, उसने खून को, कतरा कतरा खून को बहा दिया, उसे मार दिया गया सिर्फ हम सबके खातिर। मेरे प्रियो, परमेश्वर को कोई जैसा प्यार नहीं कर सकता है। जैसा प्यार यीशु मसीह ने किया है, वैसा प्रेम कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता
103 अध्याय के 2 और 3 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सब से इतना प्रेम किया मेरे प्रियो कि हम सब का प्राण, हम सब परमेश्वर को धन्य कहें और उसके उपकार को हम सब ना भूलें, क्योंकि वही जो है हम सबके पाप को, हम सबके गुनाहों को, हम सबके रोगों को प्रभु है जो चंगा करता है। आप चाहे जैसे भी पाप क्यों ना किए हों, परमेश्वर आपको सजा नहीं देता है, बल्कि आपको माफ करता है, आपको क्षमा करता है, आपके पाप को माफ करता है। परमेश्वर इतना प्यार करता है। परमेश्वर आपको और हमको बचाने के लिए, स्वर्ग देने के लिए वो क्रूस पे चढ़ गया, धरती पर आ गया, स्वर्ग छोड़कर, सिंहासन छोड़कर हम सबके बीच में उसने डेरा किया मेरे प्रियो। और मनुष्य ने उसको क्या किया? क्रूस पे चढ़ा दिया, मार दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर महान और धन्य है परमेश्वर। निर्गमन 23 का 25 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा करना और वह तेरी रोटी और तेरे पानी पर बरकत देगा और मैं तुमसे बीमारियों को दूर करूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रकार से अपने वचन के माध्यम से हम सबसे कहना चाहते हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा ईमानदारी से, पवित्रताई के साथ करना, लालच के साथ नहीं करना, ईमानदारी के साथ सेवा करना। और जो आपकी रोटी खाते हो, जो आपका पानी है, उसमें परमेश्वर आपको बरकत देगा। आप गरीब हैं, परेशान हैं, आपके घरों में बरकत नहीं है, तो आज ये वचन आपके लिए। आपकी रोटी पानी पर, खाने पर, भोजन पर, घरों पर, वस्तुओं पर, जॉब पर, नौकरी पर परमेश्वर आज आपको बरकत देगा और आपको हर एक बीमारियों से चंगा करेगा। आपकी हर एक बीमारियों को परमेश्वर दूर करेगा। वही है जो हम सबको बीमारियों से दूर करता है, हम सबको रोगों से चंगा करता है। वही है मेरे प्रियो जो जिसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। वही परमेश्वर है जिसके लहू बहाने से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। वही परमेश्वर है जिसको पानी की जगह सिरका पिलाया गया हम सबके लिए, हम सबके खातिर। कोई ऐसा मनुष्य आपके लिए नहीं कर सकता है, कोई रिश्तेदार आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता है। आज भाई भाई का कत्ल कर देते हैं धन दौलत के चक्कर में मेरे भाई मेरी बहन। तो जरा सोचो, आपके लिए कौन लहू बहाएगा? आपके लिए कौन कोड़े खाएगा? कोई नहीं है जो आपके लिए कोड़े खाएगा, कोई मार खाएगा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे अपराधों के खातिर घायल किया गया, हमारी अधर्म के कामों के खातिर कुचला गया, हमारी शांति के खातिर उस पे ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हम सबको बचाता है और चंगा करता है और कोड़े खाकर हम सबको चंगाई देता है। मेरे प्रियो, अगर हम सबके जीवन से पाप होते हैं, अपराध होते हैं, नहीं पाप छूट रहा है, तो प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपको गाइड करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा ही है जो आपको गाइड करता है, आपको हर एक पाप से बचाता है मेरे प्रियो। अगर आपका मन नहीं परिवर्तन हुआ, आपके घर परिवार टूट चुके हैं, आपके घर परिवार बिखर चुके हैं, तो आज आपको बताना है परमेश्वर से। इस प्रार्थना के माध्यम से पवित्र आत्मा को बताना है, परमेश्वर आपकी हर एक सिचुएशन को, हर एक प्रॉब्लम्स को मेरा परमेश्वर जड़ से खत्म कर देगा मेरे प्रियो। क्योंकि मनुष्य जाति के पाप क्षमा नहीं कर सकता। एक पापी दूसरे के पापी के पाप क्षमा नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हम सबके पाप को, हम सबके अपराध को, हम सबके गुनाहों को माफ करता है, हम सबके पापों को क्षमा करता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने खुद कहा है, मेरी बेटी, मेरी बेटो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तुम्हारे पाप चाहे आर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। आपको क्षमा करेगा परमेश्वर। और आपके घरों में ये फूट चल रही है, तो आज इस फैमिली के साथ इस प्रार्थना को सुने, घुटने टेक के सुने। आज परमेश्वर आपको हर एक रोने से, चिल्लाने से, उदासी से, बेचैनी से, डर से, घबराहट से, हर एक मृत्यु के अटैक से, मृत्यु के भय से आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ाद करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप रो कर परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, 1 साल से, 20 साल से, 50 साल से आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया है,
तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको प्रभु पर छोड़ना ही नहीं है, प्रभु को छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना है और प्रार्थना करना है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे परिश्रम का फल, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारी गोद में परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। आज रात परमेश्वर आपके जीवन में मिराकल करने के लिए जा रहा है। आज रात परमेश्वर आपको चंगाई बरकत देने के लिए जा रहा है। अगर आप कैंसर से पीड़ित है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, HIV है, दिल की बीमारी, तरह तरह की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, हर प्रकार की बीमारी है, तो आज यीशु के लहू और बदन से तुम्हारा सदा का छुटकारा, महासामर्थ से, महाअभिषेक से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर ही है जो आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि उसके कोड़े खाने ही से तुम चंगे हुए हो, उसके लहू बहाने ही से तुम शिफा पाए हो। परमेश्वर किसी का जाति धर्म नहीं बताता है। परमेश्वर आपके मन को बदलेगा, आपको पाप से छुड़ाएगा, गलत काम से छुड़ाएगा, आपको नया बनाएगा। परमेश्वर मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनना है और लास्ट तक सुनना है, आमीन बोल के रिसीव करना है। तो आइए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका थैंक्स करते हैं। प्यारे पिता मेरे परमेश्वर, जो आपने आज हम सब मसीह भाई बहनों को प्रभु जी जिंदाओं के बीच में जिंदा रखा है, संभाल कर रखा है मेरे प्रभु, हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे बहुत से लोग होंगे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से प्रभु बिछड़ गए होंगे मेरे राजा। हम आपका थैंक्स करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको जिंदाओं के बीच में जिंदा रखा, एक बार फिर से प्रार्थना करने का चांस दिया, अवसर दिया मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका थैंक्स करते हैं माय लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु पापा कि आज जिन्हें कैंसर है, HIV है, दिल की बीमारियाँ, हार्ट की बीमारियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे, जो बेड पर पड़े हैं, हर प्रकार की बीमारी आज यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम से हर प्रकार की बीमारी आपके शरीर से उखड़ कर नरक में जाए। आज़ादी को रिसीव करो बोलकर आमीन, आमीन। आज़ादी को रिसीव करो बोलकर आमीन, आज़ाद हो जाओ बोलकर आमीन। हर प्रकार की बीमारियां जा रही हैं, हर प्रकार का जो अटैक है, हर प्रकार का जो दुष्ट आत्माओं का अटैक है, जो फेलियर है, जो गंदी आत्माओं का अटैक है, आज परमेश्वर हर प्रकार की HIV को, हर प्रकार की बीमारी को, हर तरह तरह की कैंसर को आज परमेश्वर कैंसिल करेगा, हर एक ऑपरेशन को परमेश्वर कैंसिल करेगा। आपको विश्वास करना है, यीशु के नाम से चंगाई, स्वर्ग से चंगाई रिलीज कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में अपना सुर के दाना हाथ बढ़ाकर इन सबको टच करे। मैं आत्मा में याद करता हूँ बीमारों को, जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, जो शराबों से वंचित हैं, जो शराबों से जकड़े में, आज यीशु मसीह के नाम से हर एक अंधापन, लंगड़ापन, गूंगापन, बहरापन जाए, हर एक दुष्ट आत्माओं के अटैक जाए, फेलियर जाए, गंदी आत्माएं जाए, हर एक जो लड़ाई झगड़ों को पैदा करती है, आज यीशु के नाम से जो पति पत्नी में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में शैतान फूट डाल रहा है, पति पत्नी का जो डिवोर्स कराना चाहता है शैतान, तलाक कराना चाहता है, हर एक को डिवोर्स, हर एक तलाक, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक लड़ाई झगड़ा कराने वाली गंदी स्पिरिट यीशु के नाम से छोड़ें और जाएं। आज़ादी को रिसीव करो बोलकर आमीन। आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, आज़ादी को रिसीव करो बोलकर आमीन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र 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 मैं पिता में प्रार्थना करता हूँ, आपका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, जो मनुष्य जाति से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार का फेलियर इनके जीवन से जाए और ये आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाओ बोलकर आमीन। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन बहनों के लिए, उन तमाम बहनों के लिए जो तमाम इलाज करा चुकी हैं, लोग इनकी नामधराई करते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं, कोई बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं है, कोई बच्चे की आशीष नहीं है। प्रभु जी काफ़ी वर्ष हो गए मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरह आपने हन्ना, सारा, इब्राहिम की प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें अपने बच्चे की आशीष दिया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये बेबी बॉय की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस हो जाएं,
दुष्ट आत्माएं अगर इनकी कोख को पकड़ी है, मैं डांटता हूँ, दुष्ट आत्मा इनकी कोख को छोड़ें और सदा के लिए जाती रहे इन द नेम ऑफ जीसस। आज यीशु मसीह के नाम से हर कोख को पकड़ने वाली गंदी आत्मा छोड़ इनके जीवन से जा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो आज जॉब की तलाश में गए हैं, नौकरी के तलाश में बाहर गए हैं। मेरे प्रभु, आज नौकरी जॉब मिले, जॉब के साथ ब्लेस होने पाए, नौकरी के साथ ब्लेस होने पाए। प्रभु जी, आपने कहा यहोवा ऐसा बहरा नहीं हो गया है यहोवा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन न सके। आज प्रभु इनकी दुआओं की ओर कान लगाए मेरे परमेश्वर, इनकी मेहनत का फल इनकी गोद में आए। जो इनकी प्रार्थनाओं का फल नहीं आया है, जो वेट कर रहे हैं प्रार्थना का फल, आज इनके इंतजार का समय, इंतजार की घड़ी आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रार्थनाओं का फल इन्हें मिले यीशु मसीह के नाम से, इनके परिश्रम का फल इन्हें मिले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे प्रभु परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से इनके मांगने से पहले दीजिए प्रभु जी कि इन्हें क्या चाहिए, इनकी क्या इच्छाएं हैं, इनकी क्या ज़रूरतें हैं, आज प्रभु इन्हें दीजिए। आप जानते हैं कि हम सबको क्या चाहिए। मेरे प्रभु, आप इन सबको दीजिए। इनकी गरीबी जाए, तंगी जाए, परेशानी जाए। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा है, दुष्ट आत्माएं हैं, अटैक करती हैं, बीमारियां, HIV है, हर प्रकार की जो बीमारियों को लेकर गंदी आत्माएं आती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज यीशु के लहू से बेतलाम की खुशबू आज इनके घरों में जाए, इनके जीवन में जाए। प्रभु जी, ये आज़ाद हो जाएं और फ्री होने पाएँ। जो नशे करते हैं, दारू, शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू खाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दारू पीते हैं, नशे करते हैं, जो नशे की गंदी स्पिरिट है, प्रभु जी, हर एक नशे की गंदी आत्मा इनके घर से, इनके जीवन से, इनके लाइफ से जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, हर एक जन को छुए और आज़ादी दीजिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो मसीह भमराते में नहीं सौ पाते हैं, जिन्हें डर लगता, भय लगता, प्रभु जी, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा सोएगा सुख हर चैन की नींद आएगी। प्यारे पिता, मुझे आशा है, विश्वास है, अपने प्राणों को सुना है। ये छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिएगा और दया से कबूल कीजिएगा। आमीन।